क्रूरता। शासक अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं, लेकिन क्रूर शासक उनमें से हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी आवाज़ को चलाना चाहते हैं, सुनाना चाहते हैं और दूसरों की आवाज़ों को बंद कर देना चाहते हैं, कुचल देना चाहते हैं। ये वो हर नीति अपनाते हैं जिससे कि जनता को परेशान किया जा सके, उसको बेवकूफ़ बनाया जा सके। ये रोएंगे, ये चिल्लाएंगे, ये मौका देखते ही टूट पड़ेंगे। ऐसी क्रूरता की याद आती है, चाहे वो श्री हिटलर जी हो, चाहे मुसोलिनी जी हो, और चाहे वो किसी फिल्म का गब्बर ही क्यों ना रहा। मैडम, सुख के दिन गए, अब दुख के दिन आ रहे हैं। ये देखिए, इसे कहते हैं आज़ादी का, इसको कहना चाहिए मंच, जहाँ पर कितने वीरों ने अपना समय अच्छा बिताया है। बहुत ही मुश्किल होता है इस सुख को, इस चीज़ को जाते हुए देखना। और आई भी देखिए, वो भी देखिए, अपना थोड़ा बहुत तो खुश है ही। ये चापलूसी करती हैं थोड़ा सा, ये जो हिटलर हैं उनकी चापलूस हैं बहुत बड़ी, और हिटलर को इनसे प्यार भी बहुत। आज कुछ रंग जो हैं कुछ हल्के फीके लग रहे हैं। आज कुछ हवा में एक दुख है। आज एक मायूसी है किसी न किसी तरीके की, क्योंकि कहीं ना कहीं चाहे जगह हो चाहे घर हो, उसे पता चल जाता है कि कुछ तो है जो जाने वाला है, कुछ तो है जो जाने वाला है, और वो शायद जाने वाली चीज़ अच्छी है, और कुछ ख़तरनाक है जो आने वाला है। बहुत ही एक दुख वाली चीज़ होती है, इतना आसान नहीं होता है आज़ादी को छीनते हुए देखना। ये देखिए, आज़ादी किसी भी कमरे में सोने की, आज़ादी इसी टेबल पे बैठ करके पढ़ने की। और वो क्या सुख होता है जब आप पढ़ रहे होते हो और किसी टीवी सीरियल और उन्होंने जुनून के बारे में बात करके आप पे हमला नहीं होता है। कभी इन्हीं सुख के दिनों हम यहाँ बैठ करके और इधर देख सकते थे, बिना किसी चिंता के सोच विचार कर सकते थे, बिना किसी चिंता के कि कोई हमारी सोच विचारों को हमसे छीनने की कोशिश करेगा। दुख होता है, दुख। इस दुख के बारे में सरोज आंटी जानती हैं, भगत सिंह जानते थे, चंद्रशेखर आज़ाद जानते थे। सरोज आंटी के चेहरे पे एक नकली खुशी देखने को मिल रही है। ये है सरोज आंटी, हमारे कैप्टन स्टीव रॉजर्स, एक ऐसे महान इंसान जिन्होंने करोड़ों अरबों लोगों को बचाने के लिए अपनी जान का बलिदान ऐसे कर दिया कि जैसे कुछ था ही नहीं। किस चीज़ के लिए किया? आज़ादी के लिए। हम इनको इसलिए इनको सेलिब्रेट करते हैं। इतने सारे एवेंजर्स में जिनमें एक से एक ताकत थी भगवान के बराबर, ये एक इंसान फिर भी इतना ज़्यादा जाना जाता था, इसने सबको लीड किया। तो इसीलिए बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि एक आज़ादी जिसके के लिए कितने सालों का और कितने दिनों की दुख पीड़ा बर्दाश्त की गई, लेकिन वो आज़ादी आई और आ कर के चली जाएगी। दुख की बात है। और ये कहते हुए मेरा दिल भर आता है कि इस घर में फिर से मायूसी के काले बादल आएंगे और हमसे हमारी खुशी छीन के ले जाएंगे। लेकिन फिर भी हमें कैप्टन स्टीव रॉजर्स को याद रखना है। हमें याद रखना है कि बुराई कभी कभी जीत सकती है, लेकिन अच्छाई और सत्य एक बार परमानेंटली जीतेगा। इनकलाब जिंदाबाद। और अब हम सरोज आंटी से पूछेंगे कि सरोज आंटी बताओ कि भाई ये इतने दिन जो हैं ये कैसे लगे? और भैया बहुत अच्छे दिन आए इसमें, ये 10-12 दिन बहुत अच्छे से गुजरे।
ऐसे दिन कभी नहीं आ पाएंगे। ज़िंदगी में बहुत खुशी आई हमारी ज़िंदगी के अंदर। ऐसा ऐसा महसूस होता है कि कभी ऐसे दिन लौट के आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे। और देखो यहाँ पर और अब जब ये अच्छे दिन ख़त्म होने वाले हैं तो अब तुमको कैसा लग रहा है? और भैया ये आखिरी दिन है, ये अच्छे दिन जाने वाले हैं। अब कैसा लगेगा अब बताओ। बड़ी यहाँ तो आते थे, घर में घुसते थे, हंसते खेलते दिन कट गए। अब जाने कैसे आगे ज़िंदगी खत्म होएगी पता नहीं। सब या मैडम जाने। तो आपने देखा कि सरोज आंटी भी भावनात्मक हो गई कि आज आखिरी दिन है, और उसके लिए कि कल से जो है थेनोस वापस आ रहा है ना। थेनोस वापस, ये वही चीज़ है जैसे अफ़गानिस्तान में जब तालिबान जीत गया और तालिबान की वापसी हुई, तो एक वही पीड़ा है जो जनता को महसूस करनी पड़ेगी। और कहा जाता है कि आज़ादी को बहुत जद्दोजहद और कुर्बानियों के साथ पाया जाता है। कुर्बानी देनी पड़ेगी हमें फिर से। हम लड़ेंगे, हम जीत के रहेंगे।